नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बसपा जिलाध्यक्ष का हथियार लहराते सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल। चौराहा थाना अंतर्गत 15 वर्षीय किशोरी की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कटकी गांव के रहवासी ट्रांसफार्मर जलने की वजह से 1 महीने से हो रहे परेशान और जमीनी विवाद के चलते बाप ने बेटे के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा बसपा जिलाध्यक्ष और शहडोल मैहर बसपा प्रभारी ने इंसास राइफल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अमित कर्नल द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर जमकर वायरल हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बसपा प्रभारी अमित कर्नल अपने निजी वाहन में सवार होकर हैवी वेपन के साथ अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अमित कर्नल पिछले 2 साल से बसपा के जिलाध्यक्ष हैं। उनके पास शहडोल और मैहर बसपा का प्रभार है। बसपा संगठन ने पिछले 5 साल से जुड़े हैं। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि बीएसपी के नेता अमित कर्नल का एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने हाथ में एक हथियार लिए नजर आ रहे हैं। इंसास राइफल केवल शासकीय सेवा में लगे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को ही आवंटित होती है। ये हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए था। इसकी जांच एसडीओपी को सौंप दी गई है। उनको भी जवाब देने के लिए तलब किया गया है। मामले में विधिक राय लेकर इस मामले की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पता लगाया जाएगा उनके पास ये हथियार कहां से आया। अगर इसमें किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा हैवी वेपन कार में चढ़कर लहराया जा रहा है, जिससे समाज में भय का वातावरण निर्मित होता है। इस तरह का हथियार आम उपयोग के लिए पूरी तरह से वर्जित है, जो आर्म्स एक्ट का उल्लंघन है। देखिए, नियम सबके लिए समान है और जिस प्रकार के आर्म्स को लेके उन्होंने गाड़ी में चढ़ के जो छायाचित्र हमको मीडिया के माध्यम से मिले हैं वो निश्चित ही निंदनीय है और इसमें हमारे पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जहां हमारी केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मोहन यादव जी की सरकार है और यहाँ जिस जिले में हम लोग रह रहे रीवा में हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी लगातार विकास के साथ साथ लोगों में भय मुक्त वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई असलहा लेके प्रदर्शन करे तो निश्चित ये घोर निंदनीय है। इसमें पुलिस प्रशासन को आर्म्स एक्ट में अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई हो निश्चित तौर पे करनी चाहिए। क्या मानते हैं कि अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरह की फोटो वीडियो वायरल करते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि को जो होता है उसको इस प्रकार की कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। जनप्रतिनिधि जनता के दिलों में वास करता है, अपने कार्यों के आधार पे उसकी छवि बनती है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी और नाम लेते जाएं शिवराज जी, मोहन यादव जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय जनार्दन जी, ये सब लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच में काम करके अपनी एक छवि को बना रहे हैं। छवि कार्य करने से बनती है। जनता का विश्वास, जो हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इससे छवि बनती है। ये असलहा लहराने से छवि नहीं बनती। वायरल हुआ है जिसमें कुछ उनके हाथ में एक हथियार है, एक बंदूक है, जो कि उनको पात्रता या किसी प्रकार से उनके पास वो नहीं होना चाहिए था। और इस तरह का एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसकी जांच हमने एसडीओपी सिरमौर को दी है और उनसे अभी क्योंकि लगातार तलब किया जा रहा है, कथन नहीं देना, अगर नहीं देंगे तो एक पक्षीय इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें एफआईआर वगैरह बनता है तो हम विधिक राय लेके इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराएंगे। और ये भी देखा जाएगा कि उनके पास ये जो हथियार है ये कैसे पहुंचा है। अगर उसमें किसी और की संलिप्तता पाई जा रही तो उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन सा हथियार है और किन धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी? ये जो अभी हमें पता चला ये इंसास राइफल, जो हमें फोटो बहुत क्लियर नहीं, लेकिन जो इंसास राइफल हमको समझ में आ रही है वो जो जनरली शासकीय ही विभागों को ही आवंटित होती है, सुरक्षा में जो हैं उन्हीं को आवंटित होती है। अगर सर किसी पुलिस कर्मी ने अगर दिया होगा उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से इसको अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन सी धाराओं पर लगेगी? इसमें आर्म्स एक्ट के आर्म्स रूल्स के अंदर इसमें धाराएं लगेंगी और जो पुलिस के विभागीय नियम उसके अंतर्गत इसमें होगी।
रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाढ़ी में 2 दिन पहले हुई 15 वर्षीय किशोरी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरे घटनाक्रम के संबंध में चौराहा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जनवरी की सुबह तकरीबन 6:30 बजे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डाढ़ी निवासी सनातन प्रसाद मिश्रा की 15 वर्षीय पुत्री की लाश घर से कुछ दूर रक्त रंजित अवस्था में मिली थी। पुलिस ने पीएम कराकर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मिले साक्ष्य के आधार पर संदेही शुभम यादव पिता रमेश यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम देवमऊ दलदल थाना रामपुर बाघिलान को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ के दौरान किशोरी की हत्या करना कबूल किया। आरोपी ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उसकी और मृतका की तकरीबन 2.5 साल पहले से दोस्ती चल रही थी। इस बीच मृतका का किसी और के संपर्क में आना हुआ, जिसका पता शुभम को चल गया। घटना के दिन शुभम ने मृतका को फोन करने के लिए बुलाया था और जैसे ही वो घर से कुछ दूर पहुंची तभी आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुभम और मृतका का गांव पास में ही है, बीच में एक नदी है जहां से दोनों के आने जाने का रास्ता है और यही दोनों पहचान हुई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। कल थाना चौराहा क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग बच्ची थी। वो उसकी मृत शरीर घर के बाहर करीब 50-100 मीटर पे ही मिला था और जिस पे कुछ धारदार हथियार के वार थे और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर तत्काल इसमें पुलिस को एक्टिव किया गया था और पूरी जानकारी एकत्रित की गई थी। सारे टेक्निकल और मुखबिरों के माध्यम से उसमें पता लगाया गया। तो जो बच्ची थी उसका एक अन्य नाबालिग लड़के से बातचीत थी। अभी एज बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी हम उसको नाबालिग की तरह ही उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो उस नाबालिग लड़के से 17 साल के उससे बातचीत थी और उसी बातचीत के क्रम में उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद में सुबह उसने उसके साथ पहले बातचीत हुई, थोड़ा विवाद हुआ, उसके बाद उसने उसकी हत्या कारित कर दी थी और फिर उसके बाद वो चला गया था वहाँ से। परिजनों को नहीं मालूम था, तो परिजनों ने भी उसी लड़के से संपर्क किया था आगे मदद के लिए, लेकिन बाद में जब पुलिस ने पूरा तहकीकात की तो पता चला कि इसी व्यक्ति ने इसी लड़के ने इस बालिका का मर्डर किया है, जिसको अभिरक्षा में लिया गया है। आगे की पूछताछ में की जा रही है। सर, मौके से मोबाइल भी गायब था और जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो भी पूछताछ उसने नदी में फेंकना बताया था, तो कुल्हाड़ी तो मिल गई है, नदी से उसको जब्त किया गया है। बाकी अभी मोबाइल अभी नहीं मिल पाया। कैसे पहुंची सर पुलिस? कुछ मुखबिरों की जानकारी मिली। सिरमौर बिजली सर्विस स्टेशन अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकी में ट्रांसफार्मर जला होने की वजह से 1 महीने से किसान परेशान है। ट्रांसफार्मर जल्द लगाए जाने के संबंध में आज ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई। सिरमौर बिजली सर्विस स्टेशन लौआ लक्ष्मणपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकी के किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनके गांव में बिजली नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जल चुका है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। किसानों ने बताया कि जेई सतरन तिवारी और लाइनमैन पयासी की वजह से दर्जनों घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है, वहीं सिंचाई भी नहीं हो पा रही, जिससे फसल चौपट हो रही है। ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है, किसान तो दाना बिना मरेगा ही, बच्चे पानी बिना मर रहे हैं। बिल जमा है, सब कुछ जमा है। ये जेई और लाइनमैन पयासी ये मिलकर सब चाल खेल रहे हैं। बाकी ऊपर से डी का ऑर्डर आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ बर्बाद करने के लिए किसानों को ये कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर कब से जला है? करीब लगभग 1 महीना हो गया। एक बार हल्ला गुल्ला करने के बाद लगाए, दूसरे दिन फिर जल गया। वो जला हुआ ट्रांसफार्मर बदली करके चले गए। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? बस वही कर रहे हैं। लगेगा दोबारा चेंज करने के लिए क्या बोला? चेंज होगा 1 महीने से चेंज होगा। अब कब चेंज होगा? जेठ में फसल चली जाएगी तब फिर क्या करेंगे? जमीनी विवाद के चलते बाप ने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पिता का दावा है कि उनकी बहू एसपी कार्यालय में कार्यरत है, इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अजगराह के रहने वाले महीप सिंह अपने पिता शंभू सिंह के साथ आज एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि अपने स्वामित्व की जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, लेकिन उनके भाई ने 30 जनवरी की रात 10 बजे बाउंड्री गिरा दी, जिसमें आरोपी प्रदीप सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, भाभी प्रेमलता सिंह शामिल थे। महीप के पिता शंभू ने बताया कि उन्होंने जमीन का बंटवारा कर दिया है, फिर भी उनका बड़ा बेटा संदीप और प्रदीप आए दिन विवाद करते हैं। उनकी बहू उषा सिंह एसपी कार्यालय में कार्यरत है, जिस वजह से पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारा ये हम बाउंड्री बना रहे थे, हमारे 3 लोग गिरा दिए, हमको छुरा दिखा के बाउंड्री गिरा दिए। कहाँ पर बाउंड्री बना रहे थे? अजगराह पे घर बना हुआ था।
हाँ तो बाउंड्री बनाए तो इसको गिरा दिए। कौन लोग हैं जो गिरा दिए? वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उसके दोनों लड़के। हाँ तो वो बाउंड्री आपकी भूमि पर थी? हमारे भूमि पर थी निजी, फिर उन्होंने सुरंगे पर गिरा दिया? वो गिरा दिए रात में 9 बजे आके उसको गिरा दिए। थाने में शिकायत नहीं की आपने? थाने में शिकायत किए तो वो नहीं सुनते थे। अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? यह पता लगा आए हैं तो कुछ मिल रहा है स्वास्थ्य। उसकी बहू यहीं है, वो काम नहीं हो रहा है, उसके पर दम पर गिरा रहे हैं। कहाँ पर है उसकी बहू? यहीं पर एसपी ऑफिस में? एसपी ऑफिस में कार्यरत है वो? कार्यरत। उनके क्या नाम है उनका? उषा सिंह। हाँ। और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? बड़े भाई का क्या नाम है? बड़े भाई क्या नाम? बड़े भाई का नाम प्रदीप सिंह। वो गिराए हैं रात को? हाँ वो गिराए। अधिग्रह में बाउंड्री गिरा दी? बाउंड्री गिरा दी, घर बना हुआ है, बाउंड्री गिरा दिए। क्या नाम है आपका? महीप सिंह मेरा। महीप सिंह जी। अधिग्रह निवासी? अजिया निवासी। तो थाने में वहाँ रिपोर्ट लिखा है, कुछ नहीं लिखा? वहाँ कुछ नहीं करते हैं, 2 बार लिखा चुके हैं। हाँ आज एसपी ऑफिस आए? आज एसपी ऑफिस आए। तो साहब मिले हैं साथ। क्या नाम है? शंभू सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यही हुई कि इनका हिस्सा बांट कर दिए बराबर बराबर। किनका? जी गिराए नहीं, अभी जबरदस्ती इनके रोक लगा के मरते हैं। आप पिता हैं इनके? पिता हैं। आपने बंटवारा किया है? बंटवारा किए हैं। तो ये जो बाउंड्री गिरा दी है, किसके हिस्से में बाउंड्री थी? वो नहीं के हिस्से में। क्या नाम है? महीप सिंह। और गिराने वाले कौन हैं? वो प्रदीप सिंह। बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा है वो धमकी दे के गिरा दिया। अच्छा, आपको भी धमकी देता है क्या? हम हमको देता, मारे के तैयारी है। हाँ थाने गए थे आपको? हम सिमारी में रहते तो हमारा ढोड़ा जाबे तैयारी करे। थाने गए थे आप लोग? थाना आन साहब आप जाबे न कर। तो आप बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए? हाँ बेटे के खिलाफ लिखाया है। बेटा मारता पीटता है, जबरदस्ती कब्जा करता है। उसकी पत्नी यहाँ है एसपी ऑफिस? हाँ यहाँ है, एसपी ऑफिस में काम करती है? पुता हुआ है। पुताऊ काम करते हैं? हाँ नौकरी पुलिस में है? हाँ। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अब नहीं हो रही है, सुनते नहीं है को कहिए जा कोर्ट में दावा करा जाए। ये मैं रख देती का करी। रीवा पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे हत्या के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि रोहित जायसवाल नाम का शातिर अपराधी पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। साल 2022 में उसके ऊपर हत्या का गंभीर आरोप लगा था, जिससे आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। आज सुबह जरिए मुखबिर को सूचना मिली कि रोहित जायसवाल नाम का एक अपराधी है जो थाना विश्वविद्यालय के वर्ष 2022 के हत्या के अपराध में फरार है और उस पर लगभग 5,000 का इनाम घोषित है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त थाने में कई थानों में, रीवा जिले के कई थानों में कई गंभीर अपराध कायम हैं। इस सूचना पर थाने के स्टाफ के साथ आरक्षक, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस में पदस्थ जावेद इत्यादि की एक टीम गठित की गई, तत्काल दबिश दी गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको थाना विश्वविद्यालय के हत्या के अपराध में पूर्व में फरारी में इसका चालान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्थायी वारंट जारी था। इसके अतिरिक्त जिले के किन थानों में अन्य अपराधों पे वांछित है, आरएम मैसेज कर दिया गया है और इसकी आपराधिक रिकॉर्ड के साथ इसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विरुद्ध अन्य अपराधों के संबंध में भी जांच की जा रही है। अज्ञात कारणों के चलते 16 वर्षीय किशोरी ने जहर का सेवन कर लिया, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। अमरपाटन क्षेत्र अंतर्गत बर्रेह बड़ा के रहने वाले सरपंच प्रतिनिधि अर्जुन सिंह ने बताया कि उनके ही गांव के रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 28 जनवरी को जहर का सेवन कर लिया था। ऐसा उसने क्यों किया ये पता नहीं चल पाया। जहर का सेवन करने के बाद उसने अपनी मां को बताया, जिसके बाद इलाज के लिए अमरपाटन ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रीवा के लिए रेफर किया, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। महिलाएं ये बच्ची जहर खाई है, कहाँ की है और कैसे? ये बर्रे बड़ा की हमारी ग्राम पंचायत की है। क्या मामला क्या था ये? मामला कुछ नहीं समझ में आया सर। क्या है कि ये अचानक रात में जो है तो अपने माता पिता से बुलाई होगी, उल्टी उल्टी पहले की है, खा ली है, अंदर है, उल्टी उल्टी की है, फिर माता को बुलाई है कि हमने जहर खा लिया है। फिर वो क्या लेकर के अमरपाटन गए, अमरपाटन से लेकर के वहाँ थोड़ा बहुत दवाई दिए, इसके बाद रेफ़र किए कि सतना के लिए, तो बोले नहीं जब रीवा ज़्यादा ठीक रहेगा, तो रीवा लेकर के चले आए, वहाँ से यहाँ एडमिट कर दिए। कल डेथ हो गई। कब खाई थी जहर? जहर 28 तारीख को है। वजह नहीं पता चली का है जहर खाई परिवार? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला अभी, ऐसा पता नहीं चला। पढ़ाई नहीं करती थी, फेल हो गई थी तो पढ़ाई छोड़ दी।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्राली गंगेयों के पास पलट गई, जिसमें 25 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पड़रा के रहने वाले प्रमोद मिश्रा ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य 40 लोग प्रयागराज से स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते में गंगेयों के पास बस की लाइट पड़ने के कारण ट्रैक्टर ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 25 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा, दीपू। हम लोग इलाहाबाद गए थे गंगा स्नान करने, वहाँ से रीवा आ रहे थे अपने घर, तो गंगेयों के पहले कलवारी के पास ट्रैक्टर पलटी हो गया। कैसे पलट गया? पलट सामने से बस आ रही थी, उसकी लाइट इतनी तेज़ थी कि ड्राइवर कंफ्यूज हो गया और भ्रमित होके ब्रेक मारा तो पलट गई। ये गंगेयों के पास पलटी? जी। आप लोग कहाँ आ रहे थे? रीवा आ रहे थे। रीवा कहाँ? रीवा में ढिकाहा के पास। ढिकाहा के निवासी? जी। कुल कितने लोग थे? समथिंग 40 के 40 लोग थे ट्रैक्टर में। सभी घायल? हाँ, सब घायल। यहाँ अस्पताल कितने लोग आए? समथिंग 25 के करीब, 20-25। 15 कुछ ठीक ठाक है? हाँ, कुछ ठीक ठाक हैं, कुछ डैमेज हैं, कुछ टूटे हैं, कुछ ज़्यादा टूटे हैं। 25 अस्पताल है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू, प्रमोद मिश्रा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।